हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक आईडीई के बारे में। ठीक है, जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है। बेसिकली हम लोग आज एक ऐसे कंपाइलर के बारे में देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जगहों पे सुना होगा कंपाइलर वर्ड। तो हम लोग कंपाइलर के बारे में देखेंगे, एक ऐसे हमारे पास डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे जो कि थ्रू आउट द कोर्स हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपने कोर्स में थ्रू आउट दी कोर्स। ठीक है, क्योंकि मैं उसकी क्लाउड वर्जन यूज़ कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं उसकी क्लाउड वर्जन यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं आपको एक ऑफलाइन वर्जन बताऊँगा और एक ऑनलाइन वर्जन बताऊँगा। ठीक है, दो वर्जन्स मैं आपको उसकी बता दूँगा, आपको दोनों में से जो फिजिबल लगे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है जुपिटर नोटबुक। हम लोग जुपिटर लैब के बारे में देखेंगे और जुपिटर नोटबुक्स के बारे में देखेंगे। चूँकि जुपिटर नोटबुक के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जुपिटर नोटबुक्स में सिंगल कोड फाइल की बात हो रही है। लेकिन जुपिटर लैब जो है हमारे पास, वो कम्बिनेशन है हमारे पास नोटबुक्स का। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ख्याल होगा कि वाई जुपिटर नोटबुक्स। ये आपको अभी मैं दिखा भी दूंगा सामने कि क्यों हम लोग जुपिटर नोटबुक्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, कोड और आउटपुट को एक ही फाइल के अंदर रख के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम लोग कोड को और आउटपुट को और हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी जगहों पे कमेंट की फॉर्म में होती है। ठीक है, हम लोग कमेंट कर देते हैं कि यार ये यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन वो इतनी रीडेबल नहीं होती, वो इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं होती, वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं जुपिटर नोटबुक्स की, जिसमें हम लोग बात करते हैं मार्कडाउन्स की, तो वो हमारे पास एक अलग ही डोमेन है। ठीक है, तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हम लोग कैसे जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, आपको सामने नज़र आ रहा है जो कि हमारे पास ओपन हो चुका है, ये है एनाकोंडा नेविगेटर। आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास दो वर्जन्स होती हैं जुपिटर नोटबुक की, एक ऑनलाइन होती है और एक ऑफलाइन होती है। तो ये ऑफलाइन वर्जन में आता है हमारे पास एनाकोंडा नेविगेटर, क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट द कोर्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी मतलब एक ऐसा ही स्टूडेंट था कि जिसके पास इंटरनेट का बहुत इशू था। ठीक है, जिसकी इंटरनेट स्पीड जो है ना, वो मतलब बहुत कम थी, जिसपे ऑनलाइन मतलब इन चीज़ों को रन करना फिजिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने ये चीज़ मतलब ढूँढी है कि अगर हम लोग एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल कर लें और उसमें से हम लोग जुपिटर लैब को या जुपिटर नोटबुक को रन करें, तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप लोग विद प्रूफ देख सकते हैं कि ये मेरे पास मेरा जो वाईफाई है, ये अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है। मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें आप लोग, मेरा वाईफाई टर्न्ड ऑफ है। यहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, जो ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक, हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये क्या है हमारे पास, ये जो सामने एक लाइन गिवन है, ये क्या है? इसे हमारे पास कहा जाता है सेल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं थ्रू आउट दी। हम लोग आगे हम लोग सेल का वर्ड यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सेल किसे कहते हैं, मतलब एक लाइन को कहते हैं जुपिटर नोटबुक की। ठीक है, अब हम लोग कोड की एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है जी, हम लोग कहते हैं जी 5+10। अच्छा, आप लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे मैंने रन कैसे किया है इसको। रन करने के दो तरीके हैं। एक होता है रन सिलेक्टेड सेल। अब रन सेलेक्टेड सेल में क्या होगा, अभी मैं आपको कर बताता हूँ। 7+9। ठीक है, अब मैं अगर करता हूँ रन सेलेक्टेड सेल, ठीक है, इसको मैं अभी ठीक है, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता कि सिलेक्टेड सेल और ऑल सेल्स वाला क्या सीन होता है। ठीक है, सेलेक्टेड सेल क्या है, अभी आपको नजर आ रहा है, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, हाईलाइट हो चुका है। ये इसको रन करता हूँ और रन सेलेक्टेड सेल करता हूँ तो सिर्फ ये एक रन होगा। ठीक है, इसको रन करने का तरीका दूसरा क्या है, शिफ्ट प्लस इंटर। ये भी एक इजी तरीका है इसको रन करने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ रन ऑल सेल्स, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ऑल सेल्स को रन करता हूँ तो ये देखें आप लोग, ये रन हो चुके हैं। और भी रन के ऑप्शन है, रन सेलेक्टेड सेल एंड इंसर्ट अ सेल बिलो। ये देखें, इसने इसको रन कर दिया और एक नीचे सेल बना दिया। ठीक है, अच्छा, ये था हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली हम लोग सेल्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, सेल्स को ऐड करने के दो तरीके होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जो ही आप सेल पे क्लिक करते हैं तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, क्या आता है, एक आता है अबव, इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर ऊपर में सेल आ जाएगा, और इसको क्लिक करेंगे तो नीचे वाली साइड पे सेल आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये नीचे वाली साइड आ गया। ठीक है, अब क्या हमारे पास, इसको डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए आप दो दफ़ा डी प्रेस करेंगे। ठीक है, डी को दो दफ़ा प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करके डी को दो दफ़ा प्रेस किया,
ठीक है, और यहाँ से भी हो सकता है इसको, ठीक है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिलीट सेल, इसको डी आपको सामने कमांड नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ जो कि हमारे पास आ जाती है, स्प्लिट सेल्स। अब स्प्लिट सेल का क्या चक्कर होता है मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिट सेल से मुराद ये होती है कि बेसिकली हमारे पास बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम लोग कोड लिख लेते हैं लेकिन वो एक ही लाइन में आ जाता है, ठीक है। अब हमने उसे स्प्लिट करना है, 2 अलग अलग लाइनों में लेके जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही कोड है मेरे पास, इसको अलग अलग लाइनों में लेके जाना, तो मैं इसे एडिट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं स्प्लिट सेल्स कर दूँगा। ये देखें 5 और 10 ऊपर ही रहा, 7 9 अलग हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था यहाँ पे कि कोड किस तरह होता है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट की जो कर्नल है, ठीक है। कर्नल बेसिकली हमारे पास इंजन होता है जो कि यूज़ होता है बैक एंड पे कोड को रन करने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मैंने पाइथन को रन करना है, तो पाइथन 3 का जो कर्नल है वो ऑलरेडी लोड होके रन हो जाएगा, ठीक है। उसको मुझे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपने कोड को लेफ़्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ। टैब्स ये होते हैं बेसिकली, ये जो एक खुला हुआ है ये टैब है, ये टैब है हमारे पास, ठीक है। क्लोज ऑल करूँगा तो ये टैब्स क्लोज हो जाएंगे हमारे पास, ठीक। अभी आ जाता है हमारे पास कर्नल, ये है। अगर मैं इसे शट डाउन कर देता हूँ, अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये इस जगह पे आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखते देखते जाइए क्योंकि ये शट डाउन हो रहा है। ये शट डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि असल में मेरी डिवाइस का थोड़ा सा इशू है कि जो मेरा लैपटॉप है ये ज़रा स्लो है। ये देखें आपको क्या आ रहा है, कर्नल स्टेटल, ये देखें नो कर्नल, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से अगेन इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग ये देखें कर्नल हमारा फिर से एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं चंद प्रॉपर्टीज़ हमारे मार्कडाउन की, कि मार्कडाउन क्या होता है। और वो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है मार्कडाउन का साइज़, ठीक है। हाँ, सिंगल हैश डाला मैंने, H1 डाला, ठीक है। डबल हैश डाल के मैंने H2 लिख दिया, नीचे आया। 3 हैश डाल के मैंने H3 लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे, क्योंकि जो लोग HTML CSS जावा HTML वगैरह के बारे में जानते हैं उनको तो इनके बारे में पता होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। H1 जो है वो सबसे बड़ा साइज़ होता है, H2 से छोटा H3 H4 H5 H6 अप टू H8, ठीक है। मतलब ये छोटा 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 होता जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मेन हेडिंग लिखनी है H1 में लिखनी है, फिर कोई लिखनी है तो H2 में लिख लें। अब इनका क्या होता है, H1 के साथ एक हैश होता है, H2 के साथ 2 होते हैं, H3 के साथ 3 होते हैं, H4 के साथ 4 होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिस इज अ मार्कडाउन, ठीक है। ये देखें H1 लिखा हुआ है, दिस इज अ मार्कडाउन। इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी उठा के लिखते हैं, उसका इशू नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है इसमें वो आता है बेसिकली हम लोगों को कोई भी टेबल वगैरह कैसे ऐड करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर टेबल वगैरह ऐड होते हैं, ठीक है। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसका तरीका सिंपली ये होता है कि हम लोगों ने इस तरह का एक स्लैश लेनी है स्ट्रेट, उसमें लिखना है कॉलम नेम। मैं लिख लेता हूँ कॉल1 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉल2 और यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉल3। ये कॉलम नेम्स है बेसिकली। अच्छा, अब मैंने अपने इस कंपाइलर को ये बताना है कि ये जो ऊपर मेंशन है ये कॉलम के नेम्स हैं, हेडर हैं इनके 1 2 3, नहीं ये वाले नहीं, 4, मैं 4 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी डाल देता हूँ, कॉल 1 डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ और यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, ठीक है। नीचे आके मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यूँ करता हूँ, बस इतना बहुत है, ठीक है। अभी आप लोग ये चीज़ देखना कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये देखें हमारे पास ये बिल्कुल इस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है जिस तरह कि हमारे पास टेबल गिवन होता है, टेबल, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी किसी चीज़ को टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करना हो तो आप लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और चीज़ के बारे में, एक और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में इसी के, जो कि हमारे पास आ जाता है मार्कडाउन के लिहाज से, वो आता है जी लिस्ट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है, LIST
लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। अब इनको लिखने का एक तरीका ये है, 1 डॉट कुछ भी, 2 डॉट ये, 3 डॉट। अच्छा आप लोग एक चीज़ देखना, एक चीज़ आप लोग देखते रहना, डिफरेंस देखना आप लोग। मार्कडाउन में ले लेता हूँ उसको मैं, और ये देखें, ठीक है, 1 2 3, ये किस तरह आया हमारे पास, इस तरह आया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास किस तरह आया, ये है लिस्ट इस तरह से। लेकिन अगर मुझे लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो मैं क्या कहता हूँ, लिस्ट ऑफ आइटम्स, नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं प्लस डाल के स्पेस डालता हूँ, स्पेस डालना लाजमी है, ठीक है। आइटम 1, ये बात याद रखना कि स्पेस डालना लाजमी है। प्लस यूज़ किया तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ऐसे इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। और ये देखें हमारे पास स्टैटिक यूज़ किया। अब देखें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आइटम 2 और यहाँ पर डैश आइटम 3। अच्छा ये हम लोगों ने इसको मार्क डाउन किया ही नहीं। अच्छा ये देखें आप किस तरह हमारे पास ये लिस्ट ऑफ आइटम्स आ चुकी है, और किस तरह हमारे पास ये वाली थी जो हम नॉर्मल लिस्ट लिखने का हमारा तरीका हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी इमेज हम लोग कैसे एम्बेड करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी जुपिटर नोटबुक्स में ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पर आप लोगों को इमेज मिलती है जी, ठीक है। उसको डालने का क्या तरीका है, नेम, हमारे पास सिंटैक्स होता है, नेम ऑफ इमेज कॉलन, ये वाला सिंबल, इसमें आता है अल्ट टेक्स्ट। अब मैं आपको अल्ट टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी क्या, यहाँ पर इसमें हमारे पास आता है लिंक, ठीक है। अब ये क्या है, नेम ऑफ इमेज। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लोगो है हमारे पास, IBM का लोगो है, ठीक है। आप लोगों को देख के तो नहीं पता चलेगा वो IBM का लोगो है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने लिख दिया साथ में नेम ऑफ लोगो की जगह मैंने लिख दिया IBM, तो वहाँ पर जब हमारा मार्क डाउन डिस्प्ले होगा तब लिखा हुआ आएगा IBM। ये देख सकते हैं आप लोग, नेम ऑफ इमेज, ठीक है। क्योंकि इमेज का लिंक मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि इंटरनेट का अभी मेरे पास इशू है। आप लोग कोई भी लिंक ऑनलाइन उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अल्ट टेक्स्ट से क्या मुराद होता है, अल्ट टेक्स्ट से मुराद ये है कि जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है सामने कि मेरे पास इमेज लोड नहीं हो रही है। अब इमेज की जगह पे जो टेक्स्ट मुझे लोड होगा, यानी फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस इमेज की जगह क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने IBM का लोगो है, आप यहाँ पे लिख देना लोगो ऑफ IBM, ठीक है। ताकि जिसके पास इमेज लोड नहीं हो रही, नेट जिसका स्लो है, वो समझ आए कि यहाँ पे कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, IBM का एक लोगो है, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने मार्क डाउन में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हम लोगों ने लिस्ट देखी, एक हम लोगों ने टेबल देखा, डिफरेंट साइजेस देखे हम लोगों ने, ठीक है। किस तरह हम लोग डिफरेंट साइज़ जो है वो कर सकते हैं मेंशन, ठीक है, डिफरेंट साइजेस के कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है हमारे पास मार्क डाउन है, ये यूज़ होता है बेसिकली हमारे पास किसी भी कोड की डॉक्यूमेंटेशन के लिए। लेट्स सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हम लोग एक फुल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जी, ठीक है जी। चलो जी अब मैं आपको बताता हूँ कोड फॉर 2+2, ठीक है। यही है, ये मैंने लिखा है कोड फॉर 2+2 एंड अच्छा प्लस है 2+2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं जी ओके DONE, ओके डन, ठीक है। ये आप लोगों का एक एग्जांपल थी दिखाने के लिए, ठीक है। इसका ऐसा कोई रूल नहीं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ प्रिंट 2+2, ठीक है। अब मैंने जो पहले आपसे बात कही थी, आपको अगर याद हो, तो मैंने कहा था कि ये हमें एक
फिजिबिलिटी देती है, ये हमें एक फंक्शनैलिटी देती है, ये हमें एक एज देती है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, कोड और आउटपुट तीनों को एक ही फाइल के अंदर रख के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे सेव नोटबुक एज करूँगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको मैं कहीं भी अपने उसमें ले जाके सेव कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी मैं इसको उसमें सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, आपको ये बात पता होगी कि इसे मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अब ये डाउनलोड जो है वो हमारे पास IPYNB में होगी। ठीक है, ये आपको क्योंकि अभी यहाँ पर मेरे पास एज सच कुछ शो नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, कि ज़ाहिर सी बात है जब आप लोग जुपिटर एनाकोंडा नेविगेटर करते हैं तो आप लोगों के पास एज अ ऐप शो नहीं होते ये जुपिटर लैब वगैरह। मैंने आपको अच्छा जी, तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह हम लोग किसी भी कोड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, कोड दे सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे होंगे उनमें आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि आप लोगों को एक कोड भी नज़र आ रहा होता है सामने, टेक्स्ट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है सामने, आउटपुट भी नज़र आ रही होती है सामने। ठीक है, तो वो मतलब आप लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि यार ये कोड कैसे रन होता होगा, ये तो PDF है। ये PDF नहीं होता, इसको PDF में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो है ये होता है हमारे पास IPYNB इस फॉर्मेट में होता है, यानी पाइथन नोटबुक की फॉर्म में। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि किस तरह हम लोग जुपिटर नोटबुक्स को यूज़ कर सकते हैं, क्या होते हैं हमारे पास जुपिटर नोटबुक से कर्नल, उसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, किस तरह हम लोग एक जुपिटर नोटबुक बनाते हैं, किस तरह हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं या सेव करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा अबाउट कोड राइटिंग, कोड किस तरह लिखते हैं, अगर हमें सेलेक्टेड सेल्स को रन करना हो तो कैसे करेंगे, ऑल सेल्स को एक दफ़ा रन करना हो तो किस तरह करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ऑफ मार्कडाउन्स देखी हमने, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली यूज्ड जो फंक्शनैलिटीज़ थी, जो मोस्टली यूज़ होती है हमारे पास डेटा साइंस में, वो थी हम लोगों ने हेडिंग वगैरह के लिए देखा, उसका टेक्स्ट वगैरह के लिए देखा, इमेजेस वगैरह के लिए देखा, क्योंकि अक्सर ये होता है प्रोजेक्ट वगैरह होता है आपका कोई भी, आप लोग उसमें इमेजेस ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से इस मेथड से आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके बाद ये चीज़ देखी कि किस तरह हम लोग अपने टेक्स्ट के अंदर, मतलब अपने उसके अंदर टेबल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक टेबल को ऐड किया हमने प्रोफेशनल वे में, फिर हम लोगों ने एक लिस्ट को ऐड किया एक प्रोफेशनल वे में, क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया था कि जब हमने लिस्ट को पहली दफ़ा ऐड किया था तो वो सिंगल लाइन में ऐड हुई थी। ठीक है, /n/n ये आप लोग कहा कि कर सकते हैं, लेकिन इनका एक ओवरहेड आता है। ठीक है, ओवरहेड से मुराद ये है कि ये हमारे पास एक बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग सिंपल सा एक सिंटेक्स यूज़ करके इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी और इसके बाद आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि आप लोग ईजीली जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर सकते हैं और जुपिटर नोटबुक के फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है कि अगर आप लोगों को डेली लाइफ में, अगर हमारे आगे डेली लाइफ में कोई भी कोडिंग वगैरह के से रिलेटेड हमारे पास वर्क आ जाता है, टास्क आ जाती है, तो आप लोगों के जहन में जो पहली चीज़ आएगी वो जुपिटर नोटबुक होगी। ठीक है, जुपिटर नोटबुक की हमारे पास बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्जन भी होती हैं। ऑनलाइन में आप लोग जो jupiter.org/जुपिटर, ठीक है, ट्रायल करेंगे आप लोग। ठीक है, या लैब आप लोग सर्च कर लेना, ऑनलाइन जुपिटर लैब, आपको वो भी मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा उसका, उसकी आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका इंटरनेट स्टेबल है तो आप लोग वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।